हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा, द पोल्यूटेड वाटर इज वन बीच। पोल्यूटेड वाटर हम लोग किसको बोलते हैं? इनमें से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हम लोग को यही यहाँ पे बताना है। तो आइए यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है कंटेन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कंजिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस रेंडरिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज, इज सेफ एंड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक एंड इज कॉन्टेमिनेटेड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हम लोग को जो देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोग को बात जैसा कि कहा गया कि पोल्यूटेड वाटर किसको हम लोग बोलेंगे, तो जो इसमें क्या होता है कि अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस और अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल्यूटेड वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन को हम टिक आउट अप कर देते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट को हम लोग यूज करते हैं किसके डिटर्मिनेशन के लिए? डिजॉल्व ऑक्सीजन, रेसिडुअल क्लोरीन और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डोज ऑफ कोएगुलेंट। तो यहाँ पे देखिए कि ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट का हम लोग यूज करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए, जो बीओडी के लिए हम लोग ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट का यूज करते हैं। सेकंड हो गया हमारा, थर्ड में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे फ्रेंड, द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ स्वेज इज। कौन सा ऐसा केमिकल है जो हम लोग को सेडिमेंटेशन को, प्रोसेस को तेज करता है? तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होगा, या कॉपर सल्फेट, या लाइम और सोडियम परमैंगनेट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लाइम का यूज करते हैं अगर हम लोग को सेडिमेंटेशन प्रोसेस को स्पीड अप करना है, तो लाइम का यूज करते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 10 डिसइंफेक्शन इफिशियंसी ऑफ क्लोरीन इंक्रीज। डिसइंफेक्शन इफिशियंसी ऑफ क्लोरीन को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, या डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, या इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें से हम लोग को यहाँ पे ए में दिया गया है कि ओनली फर्स्ट होगा, या बी में है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड होगा, सी ऑप्शन हमारा है फर्स्ट और थर्ड होगा, डी ऑप्शन है ओनली थर्ड। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। जब हम वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो डिसइंफेक्शन का जो इफिशियंसी होता है, वो इफिशियंसी ऑफ क्लोरीन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ओनली थर्ड सही है, तो जिसके कारण डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ओनली थर्ड। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है द लेआउट। क्वेश्चन है फ्रेंड, द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच वाटर फ्लोज टुवर्ड्स द वाटर पेरिफेरी इज। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे जिसमें वाटर क्या हो, फॉलो होता है वाटर पेरिफेरी के, वाटर पेरिफेरी के लिए, या बोल सकते हैं वाटर साइड के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जो हमारा रेडियल सिस्टम में क्या होता है, वाटर पेरिफेरी में वाटर वहाँ पे फैलता है। इसके बाद 6 में क्वेश्चन नंबर में चलते हैं, द टाइप ऑफ वाल्व विच अलाउस वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन बट प्रिवेंट्स इन फ्लो द रिवर्स डायरेक्शन। कौन सा ऐसा टाइप ऑफ वाल्व है जो अलाउ करता है वाटर को ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, बट वो प्रिवेंट करता है रिवर्स डायरेक्शन को, फ्लो को। तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन का जो फ्लो को वाल्व रेजिस्ट करता है या रोकता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लक्स वाल्व। नाम से ही पता चलेगा, रिफ्लक्स वाल्व, ठीक है। रिवर्स को यहाँ पे रोका जा रहा है, तो रिफ्लक्स वाल्व के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, द सुटेबल सिस्टम ऑफ सैनिटेशन फॉर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन distributed rainfall throughout the year with less intensity is। ऐसा सुटेबल सिस्टम कौन सा है जो इसमें क्या बोल सकते हैं, सैनिटेशन का जो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होता है थ्रू आउट द ईयर, वो लेस इंटेंसिटी का होता है। तो यहाँ पे लेस इंटेंसिटी के बारे में बात किया गया है, तो वहाँ पे कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे सुटेबल सिस्टम ये ऐसा है जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, जिस एरिया में बोल सकते हैं कि जहाँ पे रेनफॉल का लेस इंटेंसिटी हो, कम इंटेंसिटी हो, वहाँ पे कंबाइंड सिस्टम का यूज किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कंबाइंड सिस्टम।
द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट सेवर्स इज, मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट सेवर क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। तो मेन डिसएडवांटेज की अगर बात किया जाए ना, तो लॉस लेस स्ट्रेंथ होगा, या डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन, या डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू हैवी वेट या लेस लाइफ। तो देखिए यहाँ पे इसका जो मेन यहाँ पे डिसएडवांटेज है वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ बड़ा होता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होता है। सीमेंट टाइप का स्ट्रक्चर अगर बोल सकते हैं, इस टाइप हम लोग मानते हैं कि इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में ये प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, वहाँ पे लॉसेज होगा, हम लोग को इकोनॉमिक लॉस होगा। इसी के चलते क्या होता है कि उसका डिसएडवांटेज के रूप में हम लोग जानते हैं कि सीमेंट कंक्रीट सेवर का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन और ड्यू टू हैवी वेट के कारण वो ब्रेक कर जाता है, जिस चलते वो वहाँ पे डिसएडवांटेज के रूप में जाना जाएगा। सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ, सेटलिंग वेलोसिटी कब इंक्रीज होता है, किसके साथ इंक्रीज होता है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन अगर हम लोग बोलें कि किसके साथ सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज होता है, तो जैसे जैसे डेप्थ ऑफ टैंक बढ़ता है तो वैसे वैसे सेटलिंग वेलोसिटी उसका इंक्रीज होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द फैकुलेटिव बैक्टीरिया आर एबल टू वर्क इन, फैकुलेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो कहाँ पे वर्क करने में कैपेबल होता है। तो फैकुलेटिव बैक्टीरिया की अगर बात किया जाए तो वो जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे बोल सकते एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया का आप लोग नाम सुने होंगे, एरोबिक और एनारोबिक। तो ये फैकुलेटिव बैक्टीरिया जो होता है एनारोबिक का टाइप है। तो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का अब्सेंस भी होगा तो वहाँ पे वो कैपेबल होता है वर्क करने में। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से कि फैकुलेटिव बैक्टीरिया क्या है, यहाँ पे फैकुलेटिव बैक्टीरिया जो है एनारोबिक प्रोसेस में आता है, एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक हम सिंपली आपको ए एन से बता रहे हैं उसको। तो एनारोबिक है, एनारोबिक के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं होता है। तो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि प्रेजेंस एज वेल एज इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एज वेल एज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी काम कर सकता है या प्रेजेंस में भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे करेक्ट करेंगे। मेनली इस तरह से होता है, ये एक्सेप्शन के टाइप है। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रेजेंस भी हो या एज वेल एज एब्सेंस भी हो ऑक्सीजन का, तब भी ये यूज हो सकता है। तो फैकुलेटिव एनारोबिक एरोबिक दोनों में हो सकता है, ये मेनली माना गया है एनारोबिक, लेकिन यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक के यहाँ पे एक्सेप्शन केस है। The suitable layout of distribution system for a city with roads of rectangular pattern is, तो देखिए सुटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम अगर सिटी का बोला जाए जब रेक्टेंगुलर पैटर्न में हो तो उसको उस सिस्टम को क्या बोला जाता है। यहाँ पे सिंपली हमको क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हम लोग लेआउट करें किसी सिटी का विथ रेक्टेंगुलर पैटर्न, तो रेक्टेंगुलर पैटर्न में अगर करेंगे ना तो उसका सिस्टम का नाम क्या है, सिंपली क्वेश्चन ये है। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ग्रिड आयरन सिस्टम के नाम से वो जाना जाएगा। द स्लोप ऑफ सेवर शैल बी, ये तो मिनिमम कोई भी बता सकता है। स्लोप ऑफ सीवर को हम लोग कैसे देते हैं, तो गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल स्लोप ऑफ ग्राउंड या गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द नेचुरल स्लोप ऑफ ग्राउंड या जीरो या स्टीपर देन 1/20। लेकिन यहाँ पे करेक्ट होगा ए ऑप्शन, जैसे नेचुरल स्लोप जो है उसी डायरेक्शन में स्लोप हम लोग देते हैं सीवर का। तो यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड टीओडी और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी इज गिवन दैट, गिवन बाय, रिलेशनशिप क्या है टीओडी सीओडी और बीओडी में। तो देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप की बात किया जाए तो यहाँ पे 30 नंबर का हम लोग को टीओडी क्या होता है, टीओडी ग्रेटर देन सीओडी और सीओडी ग्रेटर देन बीओडी, कुछ इस टाइप में इसका रिलेशनशिप होता है। टीओडी सीओडी बीओडी ये लगातार चलता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, टीओडी इज ग्रेटर देन सीओडी और सीओडी इज ग्रेटर देन बीओडी। टीओडी सीओडी और बीओडी, सिर्फ टीओडी सीओडी बीओडी इस टाइप में भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे। तो टी जो है वो आगे आता है, उसका नंबरिंग आगे है तो टी ओ डी बड़ा होगा, और सी उसके बाद आता है तो सी ओ डी होगा, और उसके बाद बी ओ डी होता है। तो ये लेटर से याद कर सकते हैं कि जैसे
टी जो है वो कितना अक्षर पे है, वो तो बहुत आगे चला जाएगा 15-16 इस टाइप में। सी जो है थर्ड पोजीशन पे है, बी जो है टू पोजीशन पे है। तो जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, सबसे आगे होगा, और उसके बाद उसके अपोजिट, उसके बाद मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर सिंपली याद रखिए, बीओडी सबसे छोटा, सीओडी उससे बड़ा, टीओडी उससे बड़ा। ये हम आपको ट्रिक बताएं मिनिमम, लेकिन होता है टीओडी सबसे बड़ा, उसके बाद सीओडी, फिर बीओडी। द वर्किंग कंडीशन इन इम्होफ्स टैंक्स आर। इम्होफ्स टैंक में वर्किंग कंडीशन क्या होता है? वर्किंग कंडीशन हम लोग के यहाँ पे पूछा गया है इम्होफ्स टैंक में। तो एनारोबिक ओनली, एनारोबिक ओनली, या एरोबिक ओनली, एरोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट, एनारोबिक इन अपर कंपार्टमेंट, या एनारोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट एंड एरोबिक इन अपर कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इम्होफ्स टैंक के बात किया जाए तो उसमें क्या होता है, एनारोबिक लोअर में होता है, एरोबिक ऊपर में होता है। तो जैसा कि आप लोग 14 तक के लिए 15 नंबर क्वेश्चन है, द पाइप विच इज यूज टू कैरी द डिस्चार्ज फ्रॉम सैनिटरी फिटिंग्स लाइक बाथरूम्स और किचन इट इज कॉल्ड। उस पाइप का क्या नाम है? तो उसका नाम है बेस्ट पाइप। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बेस्ट पाइप। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सुन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो बाय ऑल।